अब हम मलबे के ऊपर बैठे हुए तमाम परिवार अब कह रहे चले जाओ, तो कहाँ जाएं? कोई कुआं खोद दो जिसके अंदर सारे कूद जाए, कहाँ जाए ये सरकार तो बताए। अब क्या अपने घर जाओ, तो घर तो आपने तोड़ दिए, बोले अंदर जाओ, अंदर कहाँ जाए? जमीन खोद के गड्ढा खोद के अंदर धसे क्या सारे लोग, कहाँ जाएंगे? कि आदेश हुआ तो इनको गोली से उड़ा दो, आदेश हुआ तो इनको एकदम जान से मार दो। ये आज ऐसी स्थिति में आ गए हैं, इनके पास न रोटी है, न कपड़ा, न मकान है, न काम है। ये जो जोर जबरदस्ती किया है, ये जो जबरन बेदखली हुई है और ये गैर कानूनी तरीके से इनको बेदखल किया गया है, इसकी मजदूर आवाज संघर्ष समिति कड़े शब्दों में निंदा करता है। और ये हम अपील करते हैं केंद्र की सरकार से कि जल्दी से जल्दी इनको पुनर्वास दिया जाए। हम आए हैं यहाँ पर केवल पुनर्वास के मुद्दे को लेकर और जो घर बचे हुए उनको बचाने की मांग को लेकर आए कि किसी के घर को न तोड़ा जाए। यहाँ 2000 बर्बाद हुए, हम नहीं चाहते कि 20,000 घरों को बर्बाद कर दिया जाए, पर बिना पुनर्वास दिए इस प्रकार का हमला करना एक तरीका का आपराधिक काम है और ये अपराध जो है सरकार ने किया, डीडीए ने किया, एएसआई ने किया है, इसलिए इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जंतर मंतर पर धरना पे क्यों बैठे हुए हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों? देखिए, हम सब लोग जो इधर आए हैं वो सारे लोग तुगलकाबाद गांव के रहने वाले हैं। तुगलकाबाद किले के नाम से विख्यात, देश में विदेश में भी इसको जाना जाता है, उजड़ा हुआ किला कहा जाता है। किले के परिसर में जो लोग रहते हैं, जैसे राजा अपनी प्रजा के साथ रहता था, आज भी यह प्रजा उन राजा रजवाड़ों के जमाने तो नहीं रहे, परंतु आज भी ये जनता वहीं पर रह रही है। इनको कहा जा रहा है कि इनक्रोचर है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सरकार ने इन लोगों को जो है 30 अप्रैल और 1 मई को लगभग 2000 परिवारों को बेदखल कर दिया गया है। अभी लगभग 20,000 परिवार खतरे के अंदर है, उनको कभी भी वहां से बेदखल किया जा सकता है। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इनको हटाया जाए। हटाने की जो प्रक्रिया है, जिसमें इनको पुनर्वास मिलना चाहिए था, इनका सर्वे होना चाहिए था, इन लोगों को टेम्परेरी शेल्टर होना चाहिए था, कहीं ठहराने की व्यवस्था होनी चाहिए, इनके खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये कौन सा कानून कहता है कि आदेश हुआ तो इनको गोली से उड़ा दो, आदेश हुआ तो इनको एकदम जान से मार दो? ये आज ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि इनके पास न रोटी है, न कपड़ा, न मकान है, न काम है, और ऐसी स्थिति में ये लोग क्या काम करेंगे, कहाँ जाएंगे? इनकी चिंता सरकार को होनी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी सरकार को होनी चाहिए। आज हम पुनर्वास की मांग को लेकर आए हैं कि सरकार, केंद्र की सरकार तत्काल इस पर संज्ञान ले। क्यों? क्योंकि दिल्ली की सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में कह दिया है हम पुनर्वास के लिए तैयार हैं, तो केंद्र की सरकार भी कह डाले ना कि हमें पुनर्वास देने के लिए तैयार है, तो कम से कम हमें पता तो चले कि आप हमें पुनर्वास दे रहे हो। अब हम मलबे के ऊपर बैठे हुए तमाम परिवार अब कह रहे चले जाओ, तो कहाँ जाएं? कोई कुआं खोद दो जिसके अंदर सारे कूद जाए, कहाँ जाए ये सरकार तो बताए। अब क्या अपने घर जाओ, तो घर तो आपने तोड़ दिए, बोले अंदर जाओ, अंदर कहाँ जाए? जमीन खोद के गड्ढा खोद के अंदर धसे क्या सारे लोग, कहाँ जाएंगे? अभी बोले यहाँ से भी जाओ जंतर मंतर, तो फिर जाना कहाँ है? फुटपाथ पे जाएंगे तो आप फुटपाथ से भगा देंगे कि तुम वहाँ इनक्रोचर बन के आ गए, फुटपाथ को घेर रहे हो। तो बड़ा मतलब सोचने वाला विषय है। कोर्ट क्यों नहीं संवेदनशीलता रख रहा है, इस बात को समझ क्यों नहीं रहा है कि जो बेघर हैं वो कहाँ जाएंगे? दिल्ली के जो लगभग 196 शेल्टर होम है, उन शेल्टर होम में भी जाएंगे तो भी ये लोग सारे नहीं रह सकते। शेल्टर होम में तो ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, शेल्टर होम में इनके परिवारों को, इनके सामान को रखने नहीं दे रहे, तो ये जाएंगे कहाँ? क्यों नहीं सरकार पुनर्वास देती है? इनकी डिग्निटी कहाँ पर है? संविधान का जो आर्टिकल 21 है वो चिल्ला कर सम्मानजनक जीने की बात कर रहा है, जीने के अधिकार दे रहा है। इनको कहाँ, इनकी जिंदगी बर्बाद कर डाली, छीन डाली, इनके अधिकारों को रोंद डाला, मानवाधिकारों को घोर उल्लंघन, उसके ऊपर न कोई केस है, न कानून है, न कुछ नहीं है। आखिर ये जो जोर जबरदस्ती किया है, ये जो जबरन बेदखली हुई है और ये गैर कानूनी तरीके से इनको बेदखल किया गया है, इसकी मजदूर आवाज संघर्ष समिति कड़े शब्दों में निंदा करता है। और ये हम अपील करते हैं केंद्र की सरकार से कि जल्दी से जल्दी इनको पुनर्वास दिया जाए ताकि ये एक सम्मानजनक जिंदगी जी सके। बताया जा रहा है कि अभी करीब 1000 घर और तोड़ी जाएंगे वहाँ पर। 1000 20,000 के लगभग घर तोड़े जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोर्ट के अंदर ये ऑलरेडी सरकार कह चुकी है 1993 के बाद जितने घर बने हैं वो सारे असुरक्षा के घेरे में हैं, वो कभी भी तोड़ सकते हैं। अब सरकार किसका तोड़ रही नहीं तोड़ रही है, इसका मतलब सरकार चालाकी खेलेगी कि आधे की तोड़ेगी, आधे के नहीं तोड़ेगी। तो ये कोई राजनीतिक कारण हो सकता है जिसमें कि ऐसा करे, परंतु 20,000 घर अभी भी खतरे में है, उन लोगों के घर को कभी भी तोड़ा जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने तो इस मामले में स्टे देने से क्या मुराद है? वहाँ पर क्या पक्षपात की जा रहे हैं कि वहाँ भी धर्म से जुड़ा हुआ है क्या, मुस्लिम हिंदू? कुछ भी हो सकता है। वो सरकार देखे कि किस प्रकार किन लोगों के घरों को तोड़ रही है और किन को न तोड़ रही है। सरकार से ये सवाल करना चाहिए कि आखिर आधे घर क्यों हैं और आधे को तोड़े। पर हम ये बात नहीं कहते, हम तो
उन घरों को भी सुरक्षा की बात करते हैं, उन घरों को भी बचाने की बात करते हैं। किसी भी घर को तोड़ने की बात हम नहीं करते, चाहे वो अमीर का हो चाहे गरीब का हो। हम आए हैं यहाँ पर केवल पुनर्वास के मुद्दे को लेकर, और जो घर बचे हुए हैं उनको बचाने की मांग को लेकर आए कि किसी के घर को न तोड़ा जाए। यहाँ 2000 बर्बाद हुए, हम नहीं चाहते कि 20,000 घरों को बर्बाद कर दिया जाए। यानी आप लोगों की मांगे हैं कि जिनका घर अभी तोड़े जाने ना तोड़े, उसको बचाना है, और जिसका टूट चुका है तो उसका पुनर्वास किया। हाँ, उनको पहले बचाना है। अगर उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार तोड़ती है तो कम से कम प्रक्रिया तो अपनाए, उनको पहले पुनर्वासित करे ढंग से, उसके बाद उनके घरों के ऊपर आपको विस्थापन करना है, जो भी करना है आप करें। पर बिना पुनर्वास दिए इस प्रकार का हमला करना एक तरीका का आपराधिक काम है, और ये अपराध जो है सरकार ने किया, डीडीए ने किया, एएसआई ने किया है, इसलिए इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है आपको केंद्र सरकार इस पे सुनवाई करेगी? यही उम्मीद लेके हम आए हैं। हम तो हमेशा एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। अंधेरे के अंदर भी सोचते हैं कि उजाला होगा, प्रकाश आएगा। हम अपने अधिकार और संवैधानिक मूल्यों के आधार पर यहाँ पर लड़ रहे हैं, तो हम संविधान पे भरोसा करने वाले लोग हैं। तो इस संघर्ष में ज़रूर हमारी जीत होगी। पुनर्वास के अधिकार को हम लेके रहेंगे।